तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक यूनिक टाइप का गणित लेकर आए हैं और इस प्रकार के जो गणित होते हैं उसमें गलती कहां होता है उसको आपको ढूंढना है। और निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि ये 100 रुपए कहां गायब हुआ और इसको हमने लिख रखा है यहां पर 2 और यहां पर 1। मतलब हम दो तरीके से आपको प्रूफ करके समझाने वाले हैं, इसलिए यहां पर लिखा है कि ये 100 रुपए गायब हुआ तो कहां गायब हुआ और इसको हम प्रूफ के साथ समझाने वाले हैं, वो भी दो तरीके से। और अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तो मैंने प्रश्न बताया नहीं है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा से हट के प्रश्न है लेकिन पूरा बेसिक से आज मैं आपको समझाने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी भी देने वाला हूं जो हर व्यक्ति को आज के युग के अनुसार सावधानी बरतना चाहिए। तो वो कौन सा सावधानी है जिसे आपको ही बरतना है और मुझे ही बरतना है, और इस गणित में ऐसा मैं कौन सा चीज बताने वाला हूं जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो चलिए आज के गणित का एक बेहतरीन पहली है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही एक अनुरोध है कि निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं यहां पर हमने ए, बी और सी क्यों लिखा है। तो ए एक मित्र है, बी और सी उनके दो मित्र हैं। अर्थात ए को कुछ सामान खरीदना है, ध्यान दीजिएगा, ए को कुछ सामान खरीदना है लेकिन बेचारे के पास जीरो बैलेंस है, मतलब कुछ भी पैसा नहीं है। मतलब ये आज के युग का बेरोजगार है, ठीक है। अब इस बेरोजगार व्यक्ति को भी तो कुछ खरीदना है और बहुत अच्छा चीज खरीदना है। मतलब इनको कुछ पुस्तक खरीदना है या कुछ और चीज खरीदना है जिससे ये अपने कुछ पढ़ाई कर सके या कुछ भी कर सके, है ना। तो ये क्या किया, अपने दोस्तों से उधार मांगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनको जो सामान चाहिए वो जितने रुपए में आएगा उतना उधार मांगने के लिए ये अपने मित्र के पास गया। तो जैसे ही अपने पहले मित्र के पास गया तो इस पहले मित्र ने इसने कहा कि भाई मुझे कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए मुझे 1500 रुपए की आवश्यकता है। तो इसने कहा कि भाई मेरे पास 1500 तो नहीं है लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल कितना है, 800 रुपए है, तो आप मुझसे 800 रुपए ले जा सकते हैं। तो इसने इसको 800 रुपए दे दिया। फिर ये अपने अगले मित्र के पास गया, तो अगले मित्र के पास गया तो इसने कहा कि भाई मुझे टोटल 1500 की आवश्यकता है, तो मुझे पहले मित्र ने तो दे दिया है 800 रुपए, आप मुझे 700 रुपए दे देंगे तो मेरा सामान जो है आ जाएगा। तो इसने कहा कि बिल्कुल हम आपको 700 रुपए देंगे क्योंकि मित्रों का जो हेल्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसने अपने मित्र को 700 दिया और इसने दिया 800। तो यहां पर टोटल कुल कितने रुपए हो गए हैं, याद रखिएगा ये बहुत ही उपयोगी है। तो टोटल यहां पर हो गया है 1500 रुपए। अब इस 1500 को आप याद रख लीजिए क्योंकि इसी के माध्यम से आपको क्या करना है, वो हिसाब किताब करके बताना होगा कि वास्तव में ये पैसा गायब होता है तो कहां गायब होता है। तो ये हमने इसको लॉक कर दिया है भाई, इसलिए क्योंकि ये गायब नहीं होना चाहिए, हमें तो वो 100 रुपए गायब होता है उसको बता रहे हैं। अब भाई इनके पास टोटल कितने रुपए हैं, इसके पास हो गए हैं टोटल 1500 रुपए। अब मैं आपको पहला ट्रिक बता रहा हूं जिसे आपको सावधानी बरतना चाहिए कि कहीं भी जब आप जाए भीड़ भाड़ इलाके में जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग मेला गए थे तो वहां पे हमने बहुत सारे सामान खरीदे, मिठाई खाया, है ना, बच्चों के लिए मिठाई लाया। तो आपको क्या करना है, जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो पैसा को एक ही जेब में नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक जेब में रखे और पर्स किसी ने मार लिया तो आपके तो सारे पैसे चले जाएंगे। और अगर आप वहां गए हैं तो वापस आने के लिए पैसा चाहिए, पेट्रोल डलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा को अलग अलग पार्ट में रखें, मतलब इस पर्स में रखें, इस पर्स में अलग अलग जेब में रखें, थोड़ा थोड़ा राशि रखें ताकि आपको वापस आने और जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इसने ये सावधानी तो जरूर बरता, इसने सावधानी बरता और गया सामान खरीदने के लिए जहां खरीदना था, डायरेक्ट वहीं पे चला गया। फिर जेब को टटोला तो गड़बड़ हो गया था भैया, इनके साथ भी वही घटना हो गया जो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा और आप लोग अगर ध्यान रखते हैं ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग जब मेला जाते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो पैसा को एक ही पर्स में नहीं रखते, सावधानी बरतते हैं, या फिर एक ही पर्स में रखते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रखिए। फिर देखिए ये सामान लेने गया तो इनका भैया कितना रुपए, 1000 रुपए। ध्यान दीजिए इनका 1000 रुपए क्या हो गया, ये 1000 रुपए चोरी हो गया। ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। 1000 रुपए चोरी हो गया। अब जैसे ही इनका 1000 चोरी हुआ ना तो इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इनको जो सामान खरीदना था वो कितने रुपए में आता, वो आता 1500 रुपए में। अब 1000 चोरी हो गया तो इनके पास केवल कितना बचा, 500 रुपए बचा।
अब इस 500 रुपए में ध्यान दीजिएगा, इस 500 रुपए में उसने सोचा कि अब मैं सामान तो खरीद नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, खुद नाश्ता करूंगा और बच्चों के लिए कुछ मिठाई लूंगा। तो इसने क्या किया, 200 रुपए लिया, ठीक है, ये 200 रुपए खर्च किया। अब ये 200 कहां का क्या हो गया, ये इनका हम खर्च लिख दिए हैं, 200 रुपए खर्च हो गया। अब इनके पास कितने पैसे शेष बच गए जी, यहां पर बच गए 300 रुपए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 300 रुपए शेष बचे, ठीक है। अब ये क्या किया, सीधा अपना गाड़ी पकड़ा और घर आया और इसने सोचा कि अब पैसा तो मुझे वापस करना ही करना है, टोटल 1500 वापस करना है, लेकिन इनके पास केवल 300 रुपए बचा है। अब ये क्या करा कि दोनों मित्रों को पैसा उनको वापस करना है। तो पहला मित्र जिनसे उसने 800 रुपए लिया था, इनके पास 300 है, तो उसने इनको 200 रुपए रिटर्न कर दिया, 200 रुपए दे दिया मतलब माइनस। और ये जो 700 रुपए लिया था उनको उसने दे दिया 100 रुपए, इनको दे दिया 100 रुपए माइनस कर दिया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। जब हम हल करते हैं तो यहां पर इनके पास कितना रुपए है, 600 रुपए, यहां पर कितना रुपए आ रहा है, 600 रुपए आया है, दोनों में 600 रुपए आ रहा है। यदि इन दोनों 600 रुपए को मैं जोड़ता हूं तो यहां पर कितना आता है, 600 और 600 को जोड़ेंगे कितना रुपए आ गया, 1200 रुपए। अब ध्यान दीजिए, ये हिसाब लगा रहा है ना, जिसने उधार लिया था वो हिसाब लगा रहा है कि अरे भाई शुरुआत में मैंने इनसे कितना रुपए लिया था, 1500 रुपए लिया था, अब मुझे अब इसको कितना वापस करना है, 1200 रुपए और वापस करना है। अब 1200 रुपए वापस करना है और यहां पर मैंने केवल 200 रुपए का क्या किया है, सामान खरीदा है, तो 200 रुपए मैंने खर्च किया है, अर्थात यहां पर मैं 200 को और जोड़ देता हूं। तो जब 1200 में 200 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 1400, आना कितना चाहिए था, 1500, तो यहां पर 1400 क्यों आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये ट्रिक समझ आया है तो। क्योंकि जब भी इस प्रकार के गणित देखते होंगे तो ऐसा ही बताया जाता है और ये जान सुन के ऐसा बताया जाता है, उसके बाद इस गड़बड़ी को आपको ढूंढना होता है। तो चलिए आप लोग गड़बड़ी को ढूंढिए और मुझे कमेंट करके बताइए भाई कि यहां पर जो हमको इतना बड़ा 100 रुपए दिख रहा है जो गायब हो गया है वो कहां गया, मेरे जेब में गया कि आपकी जेब में गया या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं यहां पर मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूं, यहां पर 1500 रुपए भी ला के बताऊंगा और ये कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों हो रहा है वो ही बताऊंगा। तो दोनों ही तरीका आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। निश्चित रूप से बहुत ही अलग टाइप से है और अलग तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए यहां पर 1400 रुपए क्यों आ रहा है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों से उसने 1500 रुपए उधार लिया था, तो भाई अगर 1500 उधार लिया था तो उनको पटाना तो 1500 ही है, मतलब हम उनको 1500 रुपए ही देंगे। यहां पर क्या हो रहा है, 1500 न दे करके 1700 दिया जा रहा है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, आप देखिए यहां पर मैं 100 रुपए कम की बात कर रहा हूं और यहां पर 200 रुपए अधिक की बात हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए एक ही रुपए को दो बार हिसाब किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक ही राशि को दो बार हिसाब किया जा रहा है, इसलिए यहां पे गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि 1500 रुपए कैसे आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं पहले 1500 का कैलकुलेशन करके बता रहा हूं और ये जो आदमी है वो कहां कहां पे गड़बड़ी किया है कैलकुलेशन करने में, वो सब भी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला मैं आपको बता देता हूं कि ये 1500 रुपए कैसे होगा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही इसने क्या किया, 300 रुपए बचा, अब 300 रुपए बचा, उसमें से 200 रुपए पहले मित्र को दिया, 100 रुपए दूसरे मित्र को दिया, तो टोटल कितने रुपए दिया, 300 रुपए। तो यहां पर कितने रुपए दे दिया गया है उसको हमें यहां पर लिख लेना चाहिए। तो कितना रुपए दे दिया गया है, याद रखिएगा 300 रुपए पहले से दे दिया गया है जो कि उधारी है ना, मतलब उसने पहले से 300 रुपए उधारी चुका दिया है। अब उनके पास कितना रुपए बच रहा है चुकाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 600 रुपए पहले मित्र का बचा है और 600 रुपए दूसरे मित्र का बचा है, तो 6 दूनी 1200 उनको और देना है, मतलब 1200 रुपए उधारी देना बाकी है। और ये व्यक्ति हिसाब रहा था कि मैं उनको 1200 देना मेरा बाकी है और 200 खर्च किया हूं, तो 200 खर्च किया हूं मतलब उसको जोड़ा तो कितना हो रहा है, 1400। यहां पर 1500 कैसे आएगा, नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो 1200 है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 200 आपको जोड़ना ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो 300 दिख रहा है जिसको उसने पहले से पटा दिया है, पटा दिया ना,
अब यहां पर देखिए 6 दूनी 1200 और बाकी है। तो भाई ये जो राशि आपको दिखाई दे रहा है ना, जो टोटल राशि आपको दिखाई दे रहा है, इतना राशि ही उनका क्या है, उधार है। 300 रुपए पहले से दे दिया है और 1200 रुपए और देना है। तो 1200 और 300 को जोड़कर देखिए कितना हो रहा है, 1500। तो ये 200 क्या है फिर, तो ध्यान दीजिए ये वाला 200 रुपए वो कैलकुलेशन में जुड़ चुका है। कैसे जुड़ा है, अब देखिए यहां पर 1200 क्यों आ रहा है, तो चलिए इस 1200 का हिसाब मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 1200 क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां पर ये 600 और 600 1200 रुपए उसको देना बाकी है ना, ये कौन सी राशि है उसको आपको जानना है। तो ध्यान दीजिए ये 1200 कब होगा, ये 1200 कब होगा, जो चोरी हुआ था। देखिए ये कितना चोरी हुआ था, 1000 रुपए चोरी हुआ था, क्योंकि चोरी तो इनके हाथों से हुआ है तो चुकाना तो इनको पड़ेगा। तो याद रखिए 1000 रुपए तो ये है चोरी वाला जिसको इनको वापस करना है, और दूसरा जो 500 रुपए शेष बच गया था उसमें से उसने केवल 200 रुपए को खर्च किया है। अब ये 200 खर्च किया है तो जिसने खर्च किया है उसने वापस भी करना है, उसी को वापस भी करना है। तो यहां पर 200 रुपए और वापस करना है, खर्च किया था। तो यहां पर कितना हो गया, ये 1200 उनको टोटल और वापस करना है। तो यहां पर देखिए 1200 वापस करना है और टोटल, तो ये 200 जो कैलकुलेशन दिख रहा है वो इसमें जुड़ा हुआ है। इस 1200 में देखिए हमने जोड़कर बताया है 1000 रुपए चोरी हुआ, 200 रुपए खर्च का, और यहां पर दोनों चीज जुड़ा हुआ है। तो भाई इसमें जब आप और 200 जोड़ेंगे, तो आप जब जोड़ेंगे तो इसका राशि जो है 1200 और 200 1400 होगा। लेकिन ये राशि 2 बार जुड़ रहा है, क्योंकि ये 200 इसमें भी जुड़ा है, यहां पर मैंने बताया, और 200 को और आप जोड़ रहे हैं। तो भाई अगर आप ये 200 और देंगे, 1200 और देना बाकी है, 300 पहले से दे चुके हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर होने वाला है 1700 रुपए। तो यहां पर तो पूरा गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये वाला राशि आपको नहीं जोड़ना है। जब ये वाला राशि आप नहीं जोड़ेंगे ना, तो आपका यहां पर हिसाब कितना होगा, निश्चित रूप से 300 पहले से दे दिया गया है, 1200 और देना बाकी है, तो टोटल कितना हो गया, 1500 हो गया। तो यहां पर हमने दोनों हिसाब बता दिया। कौन कौन सा हिसाब की बात कर रहे हैं, यहां पर हमें जो दिया गया था, जब हमने 200 वापस किया और इसको 100 रुपए वापस किया, तो यहां पर 600 बच रहा था, यहां पर भी 600 बच रहा था। तो ये 6 ये 1200 जो हो रहा था, हमें इस 1200 का हिसाब देना होता है। हम इसमें क्या करने लगते हैं, ये खर्च को और जोड़ते हैं और इसको हम बोल देते हैं 1400। फिर वो 100 रुपए कहां गया, तो भाई वो 100 रुपए कहीं नहीं गया है, यहां पर हिसाब किताब में गड़बड़ी किया गया है। तो हो सकता है इस प्रकार के हिसाब किताब में गड़बड़ी कहीं पर भी हो जाए, तो आपको सावधान होना चाहिए कि इस प्रकार के हिसाब किताब करके आपको भी लोग क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। तो आपको मूर्ख बनाने से क्या करना है, बचना चाहिए, मूर्ख बनने से बचना है। तो इस प्रकार के हिसाब किताब में आपको क्या करना है, 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहां पर हमने 1500 का हिसाब भी दे दिया और ये 1200 का भी हिसाब दे दिया, और 1200 में 200 को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो 200 पहले से यहां पर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमने दोनों ही प्रकार से प्रूफ करके बताया, 1500 भी राशि ला दिया और 1200 रुपए का भी हमने हिसाब किताब टोटल बता दिया। यहां पर हमने हिसाब लिख रखा है, चोरी हुआ था 1000, 500 बचा, उसमें से 200 खर्च, तो 1000 और ये 200 रुपए, इसी खर्च को उसको क्या करना है, वापस करना है। बाकी के 300 उसने पहले से वापस कर दिया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से गणित को ना जादू की तरह पढ़ाया जाता है, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। और गणित की जादुई वीडियो आपको देखना है ना, तो बगल में दिख रहा है कोई भी 2 वीडियो दिख रहा है, उसको आप क्लिक करिएगा और एक शानदार वीडियो को आनंद ले सकते हैं। यहां पर भी आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं और शानदार वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।